आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं examzilla.com इस वेबसाइट पे, जहाँ पे आप लोग M1, M2, M3, M4, ट्रिपल सी, जीके और डेली करंट अफेयर का टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे आशा है कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आते हैं अपने टॉपिक के ओर और देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। पाइथन भाषा का विकास किसने किया? जो पाइथन लैंग्वेज है, इसे गीडो वैन रॉसम जी के द्वारा डेवलप किया गया था। कब किया गया था? तो 1989 में। इन दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है। वहीं जो जावा लैंग्वेज है, इसे जेम्स गुजलिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। सी लैंग्वेज को डेनिस एम रिची के द्वारा 1972 में डेवलप किया गया है। वहीं जावा स्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें पूछा गया था पाइथन लैंग्वेज के बारे में, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछ सकता है कि पाइथन लैंग्वेज किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, किस स्टाइल को फॉलो करती है? तो आपका आंसर आएगा कि ये ओप्स के कॉन्सेप्ट को, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को फॉलो करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पाइथन लैंग्वेज प्योरली ओप्स पर आधारित है, तो आपका आंसर आएगा जी नहीं, पाइथन प्योरली ओप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है। लेकिन हाँ, जो जावा है वो प्योरली ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, क्योंकि आप बिना क्लास के हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर। पाइथन भाषा का विकास किस वर्ष हुआ? तो मैंने आपको भी बताया है 1989 में किया गया था। नेक्स्ट, जब एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तब वह कहलाता है। अगर आपने एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया, उस केस में उसको हम बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। क्या बोलेंगे? रिकर्सिव फंक्शन। और जो रिकर्सन है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पाइथन लैंग्वेज है इसे 1989 में तो डेवलप किया गया था, बट जो इसका पहला रिलीज है वो 1991 में किया गया था। वहीं जो पाइथन 2.0 रिलीज है वो ईयर 2000 में पब्लिश किया गया था, रिलीज किया गया था। जबकि जो पाइथन 3.0 है ये 2008 में पब्लिश किया गया था। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रख लीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 89 में डेवलप किया गया, 1991 में पहला रिलीज हुआ। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। का प्रयोग पाइथन कोड में कमेंट्स डालने के लिए करते हैं? तो जी नहीं। अगर आप पाइथन के साथ काम कर रहे हैं और आपको किसी स्टेटमेंट को कमेंट डिक्लेयर करना है, तो आप उसके लिए हैज़ सिंबल का यूज़ करते हो, ना कि स्लैश स्टरिस्क स्लैश का यूज़ करते हो। ये हो जाएगा फॉल्स। तो 4 में हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर फॉल्स। साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं आपके साथ में और जो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो आपके साथ में शेयर करें। तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 दी गई समस्या का सचित्र प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो फ्लो चार्ट होता है वो किसी प्रॉब्लम या प्रोग्राम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जब किसी फंक्शन को किसी क्लास के अंदर परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो जब आप किसी फंक्शन को क्लास के अंदर रैप कर देते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? मेथड। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली आपसे पूछ सकता है कि क्लास को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं, तो आपका आंसर आएगा क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ प्रोसीजर आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम या प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। 7 पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स
विल क्रिएट अ लिस्ट। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है किस कमांड से हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सा है, अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना है तो इसके लिए आप लिस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। वहीं जो लिस्ट होती है, अगर आपको एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, इस केस में आप लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हो। ये तरीका भी सही है लिस्ट को क्रिएट करने। वहीं आप क्या कर सकते हो, लिस्ट फंक्शन के अंदर उन एलिमेंट को भी पास कर सकते हो, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू भी क्रिएट हो जाएगी। यानी कि जो यहाँ पर तीनों कमांड्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। यहाँ पर आप लोगों को कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो कौन सा वेरिएबल गलत है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, जब भी आप लोग आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। पहला रूल, जो वेरिएबल होता है, आइडेंटिफायर होता है, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो वेरिएबल है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन बी पे वेरिएबल दिया गया है इसकी स्टार्टिंग नंबर से हो रही है, जो कि अवैध है, इनवैलिड है। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। वहीं आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो वेरिएबल को या फिर आइडेंटिफायर को डिफाइन करने। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे आपको पाइथन कोड दिया गया है, इसका क्या आउटपुट आएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक लिस्ट मेथड है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट, कुछ आर्गुमेंट पास किए गए हैं, और यहाँ पर स्प्लिट मेथड का यूज़ किया गया है जिसके अंदर हैज सिंबल को पास किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये स्प्लिट है, अगर ये किसी मेथड के अंदर इसको यूज़ किया गया है, इसका काम होता है सेपरेशन के लिए। इस केस में जहाँ जहाँ पर हैज़ है वहाँ वहाँ से क्या होगा, इसको सेपरेट कर दिया जाएगा, इसको स्प्लिट कर दिया जाएगा। इस केस में क्या है, अभी तो लिस्ट के पास एक एलिमेंट है, बट जैसे ही आपने डॉट स्प्लिट किया और हैज़ पास किया, इस केस में क्या होगा, क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर हैज़ है वहाँ वहाँ से एक एक एलिमेंट सेपरेट कर दिया जाएगा। इस केस में हैज़ यहाँ पर है तो एक एलिमेंट यहाँ से बन जाएगा, फिर हैज़ यहाँ पे है तो एक एलिमेंट यहाँ से अलग हो जाएगा, हैज़ यहाँ पे है तो एक एलिमेंट यहाँ से अलग हो जाएगा और एक एलिमेंट यहाँ से अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 एलिमेंट बन जाएंगे, ए बी सी और डी। इस केस में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। इसको मैं करता हूँ प्रैक्टिकल ताकि चीज़ें जो आपकी हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये रही अपनी पाइथन IDLE, इसको हमने पेस्ट किया, हमने किया एग्जीक्यूट, तो आप यहाँ पर देखेंगे छप के आ चुका है। अभी कुछ छपा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लिस्ट है उसको प्रिंट नहीं किया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एल के अंदर, एल इक्वल लिस्ट, प्रिंट कर देता हूँ एल की वैल्यू को। तो ये रहा अपना एल, एल फॉर लड्डू। लड्डू कौन खाएगा, हम खाएंगे, है ना। तो इसमें क्या किया, इसको क्या रन, आप यहाँ पर देखिए छप के आ चुका है ABCD। हाँ सर, क्या होता अगर मैं यहाँ पर कोई हैश के अलावा अदर सिंबल लिखता, मैंने यहाँ पर कर दिया है एस्टेरिस्क। आप यहाँ पर देखिए कि जो आइटम है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंसीडर किया जा रहा है, यहाँ पर स्प्लिट नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि जो सिंबल आपने यहाँ पर डिफाइन किया था, पास किया था, वो सिंबल यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस कंटेंट को एक एलिमेंट माना गया है, एक आइटम माना गया है। तो अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया था तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसी मुझे आशा है, ऐसी मुझे आपसे आशा है, आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 11, व्हाट इज हेलो डॉट रिप्लेस आई सॉरी एल कॉमा ई, सब क्या है,
मतलब ये है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, इसमें आपने लिखा डॉट रिप्लेस और ब्रैकेट के अंदर आपने कहा कि भैया एल को ई से रिप्लेस करिए। इस केस में क्या होगा, इस स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ पर एल है वहाँ वहाँ पर ई आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एच है वो तो ऐसे ही रहेगा, ई ऐसे ही रहेगा, जो ये एल है ये रिप्लेस हो जाएगा ई पर आ जाएगा ई, फिर जो ये वाला एल है ये भी रिप्लेस हो जाएगा ई से, तो यहाँ पर आ जाएगा ई, देन इसके बाद जो ओ है ये ऐसा ही रहेगा। यानी कि जो आपके सामने आउटपुट आने वाला है वो कुछ इस टाइप से आएगा। जो इसकी शक्ल है, जो इसका फेस है, ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो आप मैच करेंगे ऑप्शन पर ए। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच लैंग्वेज पाइथन रिटन, जो पाइथन है उसे किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका आंसर आएगा भैया, जो पाइथन है इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया था। सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, सी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है? इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट या फिर मर्ज सॉर्ट? जी बिल्कुल, जो सिलेक्शन सॉर्ट है ये एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है। इसके अलावा आपने सुना होगा क्विक सॉर्ट के बारे में। जो क्विक सॉर्ट है वो भी एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है। में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल? जो पाइथन फाइल होती है तो हम लोग किस एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं? ये तो भी आपको मालूम ही होगा, डॉट पी वाई या डॉट पी वाई। ओके, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 15, व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एलिमेंट इन sys डॉट ए आर जी वी? जो ए आर जी वी है में जो एलिमेंट्स आते हैं, जो इनको रिसीव करता है, उन एलिमेंट्स का टाइप क्या होता है? वो सेट की फॉर्म में होते हैं, वो लिस्ट होते हैं, टपल होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, इंटीजर होते हैं, किस टाइप के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो ये ए आर जी वी वेरिएबल है, ये जो भी एलिमेंट्स कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करता है। तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट? तो मैंने आपसे बताया था कि पाइथन में कमेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग हैज सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? यहाँ पे जो पाइथन कोड दिया गया है का क्या आउटपुट होगा? सबसे पहले एक स्ट्रिंग है जहाँ पे न्यू आइडियाज लिखा है, देन हमने यहाँ पर str लिखा और हमने यहाँ पर :2 किया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये शक्ल देखी और तुरंत आपके मन में ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, ये क्या है? ये है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। और आपको पता है जो स्टार्टिंग की वैल्यू है वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। यहाँ पर जो स्लाइसिंग होगी वो स्टार्टिंग एलिमेंट से होगी, यानी कि स्टार्टिंग एन से होगी। देन यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू दी गई है वो एक स्टॉप वैल्यू है। बट आपको पता है भैया, जो स्टॉप वैल्यू आप यहाँ डिफाइन करते हैं उससे एक कम तक ही एलिमेंट की स्लाइसिंग होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ पेन पे ले जाकर, ठीक है। तो जो एन है इसका इंडेक्स क्या होगा? तो क्या राइटिंग है, ये हो जाए एक बार। के बाद इंडेक्स 1 के बाद आएगा 2, ये भी है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, इस केस में स्लाइसिंग 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट से शुरू होगी। तो सबसे पहले आएगा n, देन इसके बाद हमने कहा है स्टॉप वैल्यू होनी चाहिए 2, बट जो इंडेक्स 2 है उससे एक कम तक ही स्लाइसिंग होगी, ये रूल होता है। तो इस केस में यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 2 को नहीं लिया जाएगा बल्कि 1 तक ही लिया जाएगा। यानी कि n और e ये दोनों जो प्राणी हैं ये प्रिंट होंगे, ये आएंगे सामने। भैया लड़ाई लड़नी है तो हमसे लड़ो, हमारे अंदर जोश है। ये आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, एन ई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल?
यहाँ पे आपको कुछ टर्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा टर्म एक वेरिएबल नहीं हो सकता है। आप में से क्या करेंगे, अधिकतर लोग जो पहला वाला प्राणी है इसको कहेंगे भैया ये वेरिएबल नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी शक्ल हमने इसके पहले नहीं देखी है। ध्यान दीजिएगा, जो ये इन है इसको आप वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। सर जी ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इनको हम वेरिएबल क्यों यूज नहीं कर सकते, हम तो यूज़ करेंगे। भैया जी, जो कीवर्ड्स होते हैं उसको आप वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो, और जो इन है वो उन्हीं कीवर्ड में से एक है। इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इन इज़ द करेक्ट आंसर। 19, जो टाइप मेथड है इसका यूज़ हम वेरिएबल के टाइप या ऑब्जेक्ट के टाइप को चेक करने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो पाइथन है इसमें आपको मिलता है टाइप मेथड, जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वेरिएबल या किसी वैल्यू का जो टाइप है वो चेक कर सकते हैं कि वो कंटेंट स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है या फिर लिस्ट है या फिर टपल है, किस टाइप का है, किस क्लास का है, ये आप चेक कर सकते हो। वहीं जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें आपको मिलता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। क्या करेंगे आप, ट्रू करेंगे। 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और पैरेंथेसिस, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है में कई सारे ऑपरेटर यूज हुए हैं, मल्टीपल ऑपरेटर यूज हुए हैं, उस केस में जो पैरेंथेसिस है उसकी प्राथमिकता देंगे आप। सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, जो इंटरप्रेटर होगा सबसे पहले उस पोर्शन को सॉल्व करेगा जो होगा पैरेंथेसिस। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जी बिल्कुल सही है, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज एन इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज, तो जी बिल्कुल सही है, पाइथन एक इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो जी बिल्कुल सही है, जो पाइथन है वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, ऊप्स के स्टाइल को फॉलो करती है। ठीक, इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द एबोव, उपयुक्त सभी। ट्रंक मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंट, बूल, फ्लोट या फिर नन। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये ट्रंक मेथड है ये क्या करता है, जो भी वैल्यू आप पास करते हैं उसको राउंड करके आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, इंट इज द करेक्ट आंसर। 23, व्हाट इज द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन 22 मॉडुलस 3, इसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये शकल है वो आपको याद रख लेनी है, और इसके संदर्भ में आपको दो बातें ध्यान रखनी। पहली बात क्या है, जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये आपको देता है रिमाइंडर, जिसको मोहब्बत से हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो अगर आपको शेषफल फाइंड आउट करना है आप यूज करते हैं इस सिंबल का, जिसको बोलते हैं क्या, मॉडुलस ऑपरेटर। वहीं एक पॉइंट और है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये फ्लोट नंबर के साथ में काम नहीं करता है। मतलब क्या है भाई साहब, मतलब ये है अगर कोई डेसिमल नंबर है उसके साथ में ये काम नहीं करता है, कि इससे पटती नहीं है। तो इन दो पॉइंट को याद रखना है। तो ये 1 मिनट, तो यहाँ पर लिखा गया है 22 मॉडुलस 3, तो इसका मतलब क्या है, 22 में आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से 1 जा 21, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर आया है यही आपको देता है कौन, मॉडुलस ऑपरेटर। तो इसमें आप टिक पर बी। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो कौन सा नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बनता कैसे है, उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ध्यान दीजिएगा, जो पाइथन है इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है
उसमें जे इस कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर एल का यूज़ किया गया है जो कि सही नहीं है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन लैंग्वेज में एक कीवर्ड नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ट्रू भी होता है, एंड भी होता है, डेफ भी होता है, बट जो ये स्विच है ना, ये पाइथन में नहीं पाया जाता। लेकिन जो पीएचपी है, फिर जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, में स्विच कीवर्ड पाया जाता है। आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो स्विच है की जगह नहीं है पाइथन में, यानी कि पाइथन में इसको जगह नहीं दी गई है, इसको हटा दिया गया है। हम यूँ कह सकते हैं इसको रखा ही नहीं गया था पाइथन। वहीं आपसे पूछ सकता है कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं? आपका आंसर आएगा भैया, इसमें हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं फंक्शन को